दोस्तों आज सिल्वर मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने हजारों इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर दिया है। सिल्वर की प्राइस में अचानक तेजी से गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स हो या इंटरनेशनल मार्केट, हर जगह प्रेशर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिल्वर का बुल रन खत्म हो गया है? क्या इन्वेस्टर्स को अब डर जाना चाहिए, या फिर ये वही मोमेंट है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वाइटली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? और एक और इंटरेस्टिंग बात, इंडिया ने सिल्वर इंपोर्ट्स को लेकर नए रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए हैं? क्या ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है? आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी सिचुएशन को समझेंगे, और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि सिल्वर के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं या फ्यूचर में सिल्वर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ इंफॉर्मेशन होना काफी नहीं होता। सही इंफॉर्मेशन को सही समय पर समझना और उस पर एक्शन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज हम वही करने वाले हैं। हम देखेंगे कि सिल्वर क्यों गिर रहा है, क्या ये टेम्परेरी करेक्शन है या कुछ और सीरियस हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आज की सिचुएशन की। सुबह मार्केट खुलते ही ट्रेडर्स ने देखा कि सिल्वर प्रेशर में है। एमसीएक्स सिल्वर जुलाई फ्यूचर्स लगभग 2% तक नीचे ट्रेड कर रहे थे। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी सिल्वर की प्राइस गिरकर लगभग 67 से $68 पर आउंस के आसपास आ गई। अब नेचुरली इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल आया, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या सिल्वर की डिमांड कम हो गई? क्या मार्केट को किसी बड़ी प्रॉब्लम का डर है, या फिर ये सिर्फ टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें मार्केट के पीछे चल रही बड़ी कहानी को देखना होगा। और वही कहानी शुरू होती है अमेरिका से। लेकिन अमेरिका की बात करने से पहले एक बात याद रखिए, जो वजह आप हेडलाइंस पे देख रहे हैं, हो सकता है पूरी कहानी उससे काफी बड़ी हो। अब चलिए अमेरिका की तरफ। पिछले कुछ दिनों में यूएस इकोनॉमिक डेटा काफी स्ट्रॉन्ग आया है, और इसी एक डेवलपमेंट ने मार्केट का पूरा मूड बदल दिया। मार्केट पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेडरल रिजर्व जल्दी इंटरेस्ट रेट्स कट कर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखकर इन्वेस्टर्स ने अपनी एक्सपेक्टेशंस बदल दी। अब मार्केट को लग रहा है कि रेट कट्स उतनी जल्दी नहीं आएंगे जितना पहले सोचा जा रहा था, और यहीं से सिल्वर पर प्रेशर शुरू हुआ। अब आप पूछ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स का सिल्वर से क्या कनेक्शन है। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा रहते हैं तो इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स और डॉलर बेस्ड एसेट्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इसी वजह से प्रेशियस मेटल्स पर शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है, और अभी मार्केट में वही देखने को मिल रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और फैक्टर है जो सिल्वर को अफेक्ट कर रहा है, और वो फैक्टर है डॉलर। जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है, सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स पर प्रेशर आने लगता है। रीजन बहुत सिंपल है, सिल्वर की इंटरनेशनल प्राइसिंग डॉलर में होती है। इसलिए जब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के बायर्स के लिए सिल्वर कंपैरेटिवली महंगा हो जाता है। और जब सिल्वर महंगा लगने लगता है तो शॉर्ट टर्म डिमांड सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ गया। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखते हैं, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, मिडिल ईस्ट भी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ऑयल, इन्फ्लेशन और सिल्वर की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ी हुई हैं। इसका सीधा असर ऑयल प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। जब ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ने लगता है, और जब इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ती है तो फाइनेंशियल मार्केट्स नर्वस हो जाते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन शुरू होता है। एक तरफ प्रेशियस मेटल्स इन्फ्लेशन हेज माने जाते हैं, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन ज्यादा होने का मतलब फ्यूचर में हायर इंटरेस्ट रेट्स भी हो सकते हैं, और हायर रेट्स मेटल्स के लिए शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकते हैं। इसी वजह से मार्केट मिक्स्ड सिग्नल्स रिसीव कर रहा है, और जब मार्केट कंफ्यूज होता है तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, और वोलेटिलिटी के साथ रिस्क भी आता है और अपॉर्चुनिटी भी आती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, सिल्वर अगले कुछ महीनों में ऊपर जाएगा या नीचे? कमेंट में सिर्फ बुलिश या बेरिश लिखिए।
अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इंडिया ने सिल्वर इंपोर्ट्स के कुछ फॉर्म्स पर स्ट्रिक्टर अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस करे हैं। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट्स को मॉनिटर करना और फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर को मैनेज करना। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इस खबर का इंपॉर्टेंस कुछ और है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने रिकॉर्ड अमाउंट का सिल्वर इंपोर्ट किया। ये दिखाता है कि सिल्वर की डिमांड काफी स्ट्रांग रही है। अब अगर इंपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग बढ़ती है तो फ्यूचर में डोमेस्टिक सप्लाई और प्रीमियम्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी इसका इमीडिएट इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस डेवलपमेंट को क्लोजली वॉच कर रहे हैं और शायद आपको भी करना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट और लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी दोनों अलग चीजें होती हैं। मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ही वेल्थ क्रिएट करते हैं। इसलिए अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। अब आते हैं उस फैक्टर पर जो सिल्वर को यूनिक बनाता है। सिल्वर सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज सिल्वर का यूज हर जगह होता है, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं अपने वीडियोस में काफी डिस्कस करता हूँ ये फैक्टर। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, सिल्वर की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। इस वजह से बहुत से एनालिस्ट लॉन्ग टर्म सिल्वर डिमांड को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिल्वर की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। लेकिन एक इंडिकेटर ऐसा भी है जिसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स स्पेशली वॉच करते हैं और उसका नेम है गोल्ड सिल्वर रेशियो। प्रोफेशनल इन्वेस्टर सिर्फ सिल्वर की प्राइस नहीं देखते, वो गोल्ड सिल्वर रेशियो भी मॉनिटर करते हैं। ये रेशियो बताता है कि सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में कितना स्ट्रॉन्ग या वीक परफॉर्म कर रहा है। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया और कई बार गोल्ड ने सिल्वर को। इसलिए इन्वेस्टर्स रेशियो को मार्केट सेंटिमेंट का एक इंडिकेटर मानते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी इंडिकेटर फ्यूचर को परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, सर्टेनिटी पर नहीं। और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इसी बात को समझते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आगे क्या हो सकता है। इस वीक इन्वेस्टर्स को कुछ की फैक्टर्स पर नजर रखनी होगी। सबसे पहले यूएस इन्फ्लेशन डेटा, उसके बाद फेडरल रिजर्व के स्टेटमेंट, फिर डॉलर की स्ट्रेंथ, बॉन्ड यील्ड्स और ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट्स। अगर डॉलर वीक होता है तो सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है, अगर बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती हैं तो सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा कंटिन्यू रहता है तो वोलेटिलिटी भी कंटिन्यू रह सकती है। इसलिए अगले कुछ दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक लाइन जो हर इन्वेस्टर को याद रखनी चाहिए, मार्केट में सबसे डेंजरस सेंटेंस है, ये एसेट कभी नहीं गिरेगा। ये सबसे पावरफुल सेंटेंस है। मैं रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों को समझता हूँ। और अगर आपको ये लाइन पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सिल्वर की गिरावट के पीछे मल्टीपल रीजंस है। स्ट्रॉन्ग यूएस डेटा, स्ट्रॉन्ग डॉलर, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस, ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखा कि सिल्वर की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई ट्रेंड से जुड़ी हुई है। इसलिए अभी मार्केट एक इंटरेस्टिंग फेज पे है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स अभी भी एक्टिव हैं। और मुझे लगता है कि सिल्वर का नेक्स्ट मेजर मूव सिर्फ सिल्वर मार्केट डिसाइड नहीं करेगा, उसे डिसाइड करेंगे ग्लोबल इवेंट्स, फेडरल रिजर्व और डॉलर। और इसी वजह से अगले कुछ महीने सिल्वर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या सिल्वर 2026 के एंड तक नया हाई बनाएगा या करेक्शन और गहरी होगी? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट के साथ। अंटिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रिपेयर्ड और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहिए।